हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेवियर पर। होपफुली आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर का, जो आपका हो चुका है स्टार्ट। जनरली ये सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर से। मीन्स जो हमारा ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं AKT यूनिवर्सिटी BCA कोर्स का कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू। क्या क्या हम आएंगे अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, आइए देखते हैं। ये हमारे जितने भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब्जेक्ट्स, ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिसके आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। पहला है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे इनके क्या है, सब्जेक्ट कोड्स। दीज ऑल द सब्जेक्ट्स कोड्स आप एक बार मैच कर लेना, पर मैंने देखा है AKT का यही सब्जेक्ट्स कोड है। आया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड द मैथमेटिकल फाउंडेशन। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके थ्योरी के। इनकी क्रेडिट ये हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो है, और दिस वर द वेरी मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसको आप लास्ट मूवमेंट में भी कवर कर सकते हो। मैं आपको देखो ऑनेस्टली ही बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी है और क्या करना है। मैं फालतू का ये नहीं बोलूँगी कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, सब पे टाइम दो। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सब्जेक्ट को आप लास्ट टाइम पे भी परफॉर्म करके कर सकते हो। क्रेडिट भी थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स ही आपके मार्क्स बूस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी मैं इस पर डिस्कशन करूँगी किस तरीके से किस सब्जेक्ट पे क्या फोकस करना है। अभी आप सिर्फ समझो। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ, इस सब्जेक्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड टाइम बचना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को आप ढंग से पढ़ सको। 5 यूनिट्स है, नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट 3 यूनिट्स अच्छे से कवर करो एंड 4-5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, जैसे कि आपकी बैक ना इसमें लगे। बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसमें बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। आपको वो नहीं करना है। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ईजिली हो जाएगी, बस लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, PYQs की, आसानी से हो जाएगी। आपको मैं एक बात और बता दूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, आपको कहीं पे भी भागने की ज़रूरत नहीं है। सारे PYQ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मैं कराऊंगी आपको, सो डोंट वरी। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ये डेटा स्ट्रक्चर आया है, एल्गोरिथम आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स में आएगा, DSA। तो आपको पढ़ना है ये, तो इसको आप अच्छे से कवर करना, ये मेरी थोड़ी सी आपके लिए सजेशन है। यू हैव टू बी डू इट परफेक्टली। ओके, अब आता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मैंने आपको बता ही दिया, इसको आप लास्ट मूवमेंट में भी करोगे, थोड़ा थोड़ा सेशनल्स में भी करोगे, या फिर क्लास में बैठ के सुनोगे, तो ये आपका कवर हो जाएगा। मैथमेटिकल फाउंडेशन, भाई देखो बच्चों की मेजरली बैक जो आती हैं वो मैथमेटिकल फाउंडेशंस में ही आती है। मैथ्स, देखो रीज़न ये नहीं कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है या आपका बेस ख़राब है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इसको लास्ट टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते हैं ठीक है अब एग्ज़ाम्स आएंगे तब देख लेंगे, फिर नहीं आता समझ में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना। दोनों ही मैथ्स को स्टार्टिंग से कवर करके रखना। मैं आपको बोल रही, कोई सब्जेक्ट है ना आपको डिफ़िकल्ट लगता है, देखो ऑलमोस्ट सबके क्रेडिट सेम है, 4 क्रेडिट्स है सबके। आपने डिवाइड कर लो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स वर्सेस नॉन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक टारगेट बनाना है, आपको इन 4 मंथ्स में 3 यूनिट्स उनकी कवर करके रखनी है। और जब एग्ज़ाम्स आने वाले हो, उनके जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपके बैक से आप सेफ हो जाओगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिसेंट सी CGPA आ जाएगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ओके, गॉट इट। अब देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपके कॉलेज वालों के हाथ में, वो आपको दे देंगे। एंड ना कुछ इंटरनल ना कुछ प्रैक्टिकल, आपको पता नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट हमारे में है या नहीं है। बस स्टिल मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इसका क्रेडिट 0 है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बस प्रेजेंट है। डेटा स्ट्रक्चर की लैब होगी एंड दैट वाज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लैब। इनके इंटरनल्स होंगे 50 मार्क्स के एंड एक्सटर्नल वाज आल्सो 50 मार्क्स के, क्रेडिटाइज के 2-2 है। इनके भी क्रेडिट है, अपनी लैब्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ को पढ़ना कैसे है। देखो लो क्रेडिट और हाई क्रेडिट को वैसे तो हम सब्जेक्ट वाइज, मेरा जो प्लान रहता है मैं बच्चों को जनरली यही बोलती हूँ, लो क्रेडिट वर्सेस हाई क्रेडिट को डिवाइड कर दो। बस मोस्ट प्रोबेबली इस केस में क्या है, आपकी जो क्रेडिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, 4 4 4 है, बस 1/3 है।
3 तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ लेना सेशनल में, क्लास में सुनना, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू रखना, बट इतनी इंपॉर्टेंस इसको मत देना। हाँ, बट ये भी नहीं कि जनरली किसी बच्चे को कि बिल्कुल छोड़ दिया, सब्जेक्ट तो ये भी है, क्रेडिट 3 इसका भी है, बट मेजरली जो टाइम देना है इनको। मैथ्स को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गई? डेटा स्ट्रक्चर में आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर करना है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? गॉट इट? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी यही है, मेजरली बैक मैंने आपको बता दी इसमें और इसमें आती है। डेटा स्ट्रक्चर्स को समहाउ कह सकते हैं, इसमें भी आती है, बट लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है वो इनमें रहती है। तो प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स को इस अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। हाई क्रेडिट भी कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देखिए, अब बात करते हैं हाई क्रेडिट सब्जेक्ट वर्सेस लो क्रेडिट सब्जेक्ट की। अब हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स में भी आपने समझ लिया कि आपका लो क्रेडिट तो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। मेजर 4 सब्जेक्ट्स है वो आते हैं आपके हाई क्रेडिट में। अब हाई क्रेडिट में भी अब क्या करो, हाई क्रेडिट में भी 2 चीज़ों में डिवाइड कर लो। एक हो गया डिफ़िकल्ट लेवल वाले जो हो गए, और एक होता है ईजी लेवल वाले। समझ में आ गया? जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपने डिवाइड कर लिया हाई क्रेडिट में से भी। और इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मेजरली जो बच्चों को ईजी लेवल वाले सब्जेक्ट्स लगेंगे वो लगेगा उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड उनको लगेगा डेटा स्ट्रक्चर, ईजी लगेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा ये जो डिफ़िकल्ट भी लगेगा उनको लगेगा मैथ्स फाउंडेशन, एंड उनको जो डिफ़िकल्ट लगेगा दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने बता दिया आपको, अगर आपको इस वाले केस में सारी यूनिट्स कवर करनी है, इसकी भी सारी यूनिट्स कवर करनी है। बट अब बात करते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की और हमारे मैथमेटिकल फाउंडेशन की। जो बच्चे वेल एंड गुड सब कंप्लीट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनकी 3 यूनिट्स आपको कवर करनी है, एंड देन द PYQs। ओके, ये आपको कवर करना है। देखो, मेरा मतलब है आपको बताना। आप ये मुझसे क्यों बोलोगे कि मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि 3 यूनिट्स कर लो, इनकी ये कर लो। हर बच्चे की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। जनरली जो बात करी जा रही है मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप अगर पूरा सिलेबस कर रहे हो, बिकॉज मैं इस चैनल पे पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी, अच्छे से कवर करूँगी, PYQs कराऊँगी। इफ़ अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं पर सब बच्चे की मेंटालिटी लेके चल रही हूँ, जो वीक भी है, एवरेज भी है एंड इंटेलिजेंट भी है, ठीक है? वेल एंड गुड, आप सारा कंप्लीट कर रहे हो तो आई विल अप्रिशिएट फॉर दैट। जो नहीं कर पा रहे मैं उनके लिए बता रही हूँ आपको। डन? सो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी हो या ना देखी हो। सेमेस्टर एग्ज़ाम की एज़ वेल एज़ मैं आपकी स्किल्स की भी तैयारी करवाऊँगी। बच्चे जनरली स्किल्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। फ्रॉम द 10 फरवरी इसी चैनल पे डेली बेसिस पे मैं आपको एक क्लास अरेंज करने वाली हूँ, जो कि होगी 1 आवर की, जिससे आपकी एज़ वेल एज़ सेमेस्टर एग्ज़ाम की और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। मैं आपके ऊपर कोई भी वन शॉट नहीं थोपूंगी। मैं प्रॉपर उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊंगी। स्किल्स करेंगे हम, हर तरीके की स्किल्स करेंगे, चाहे उसमें 1 ईयर लगे या 2 ईयर। जनरली इतना टाइम तो नहीं लगेगा, बट मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। मैं मेजर जो मेरा टारगेट है 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग करना है। इफ़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन हिट करो। एंड टिल देयर टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।